तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है लिमिट्स का, डेरिवेटिव्स का, और फिर अलजेब्रा कैसे करते हैं डेरिवेटिव सबके साथ। तो अब नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो तो फिर जितने एग्जांपल्स हो सके उतने एग्जांपल सॉल्व करो, एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के मिसलेनियस एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग हमेशा वही करेंगे कि जो बेसिक फंक्शंस हैं उसके हम लोगों ने डेरिवेटिव समझ लिया है, अब उसी को यूज़ करके जो है हम लोग बाकी जो भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है उससे उसका निकालेंगे डेरिवेटिव। तो हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ठीक है। और फिर ये डैश से भी डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कि माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। और साइन 2x हमें पता है कि इसको हम लोग 2 साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो फिर बस इसको हम लोग वही करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x को 2 टाइम्स साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले आए, और फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, बस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो एक बार ये फंक्शन को बाहर रखो साइन एक्स को, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लो। दूसरी बार कॉस एक्स को बाहर रखो और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लो। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये -2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और फिर यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन 2x का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि फाइंड डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो नॉर्मली हम लोग एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव किस तरीके से निकाल सकते थे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो एक बार इसको बाहर रखो एक्स को, और फिर एक साइन एक्स का डेरिवेटिव लो तो वो कॉस एक्स आ जाएगा। और फिर एक बार साइन एक्स को बाहर रखो और एक्स का डेरिवेटिव लो तो वो 1। तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन ये इसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट को यूज़ किया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब वही जो बेसिक डेफिनेशन होता है उसी पे हम लोग को जाना है। तो ये फंक्शन है हम लोग का। तो बेसिक डेफिनेशन फिर से मैं एक बहुत बार हम लोगों ने रिपीट कर दिया। तो मान लो कि ये एक्स है, तो इसमें हम लोग x प्लस एच का चेंज लाते हैं। तो पहले फंक्शन एफ एक्स था, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया। तो फंक्शन में कितना चेंज आया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू एच। अगर हम लोगों ने एच मतलब एक्स एक्सिस में एच का चेंज किया तो वाई एक्सिस में इतना का चेंज आया। तो इसी को हम लोग एच टेंडिंग टू जीरो कर देंगे, तो ये हम लोग का डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स साइन एक्स है ना। तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच कर देंगे, तब फिर ये हम लोग को क्या देगा कि एक्स प्लस एच टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच, है ना। तो ये हम लोग का एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया। तो एक्स प्लस एच टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फिर ये हम लोग का एफ एक्स हो गया। ठीक है। तो फिर अब इसको बस अरेंज कर सकते हैं हम लोग कि x टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है। तो x टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स, तो उसको एक साथ ले आए। तो इसमें इसको हम लोग एक्सपैंड करके सोच सकते हैं कि ये क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस फिर ये कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। तो इसको अरेंज करके लिखोगे तो ये इसी टाइप से आना चाहिए। तो ये x टाइम्स ये हो जाएगा सारा। ठीक है। तो x टाइम्स साइन एक्स कॉस एच माइनस एक्स साइन एक्स, तो वहाँ से x साइन एक्स कॉमन ले लिया तो कॉस एच -1 आ गया। और फिर हमारे पास x टाइम्स कॉस एक्स साइन एच डिवाइडेड बाई एच, तो उसको एक साथ लिख दिया। और फिर लास्ट में हम लोग का ये बच जाएगा कि h टाइम्स ये चीज़ पूरा साइन ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है। तो इसी को अरेंज करके लिखा है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाना चाहिए। और ये हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में एक बार डिराइव किया था कि लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंस टू ज़ीरो, वो हमारा ज़ीरो होता है। तब फिर ये वाला जो टर्म है ये हमारा यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा ये। ठीक है। और फिर यहाँ पर लिमिट साइन एच बाई एच, तो एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो वो चीज़ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स कॉस एक्स बचा। और फिर यहाँ पर एच और एच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एच टेंडिंग टू जीरो है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर साइन ऑफ एक्स प्लस जीरो, तो साइन एक्स आ जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग इस टाइप से आंसर निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से जो ये हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करके। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, तब फिर वो यूज़ करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है। और कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो मान लो कि जैसे ये एग्जांपल है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड दी डेरिवेटिव ऑफ एफ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है।
तो हमारे पास ये फंक्शन है x प्लस 1/x। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बोला रहता तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते कि ये सम है तो फिर x का डेरिवेटिव प्लस 1/x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और फिर ये x⁻⁻1 का डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x⁻⁻1, तब फिर ये n टाइम्स x⁻n-1, तो -1 टाइम ये तो फिर -1/x²। तो ये सीधा 1 -1/x² हो जाता। ठीक है, अगर इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल बोला गया है मतलब फिर से वही कि f(x + h - f(x) डिवाइड बाई h टेंस टू 0। और हमेशा दिमाग में इस टाइप से सोचो कि यहाँ पर चेंज ला रहे हो x एक्सिस में h का, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितना आ रहा है और दोनों का रेशियो लेके लिमिट में टेंडिंग टू 0। तो f(x + h) क्या हो जाएगा, x + h प्लस 1/x + h, फिर माइनस f(x) मतलब -x - 1/x। ठीक है, तो इसमें आपका x और ये x कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर h बच जाएगा, फिर 1/x + h बच जाएगा और -1/x। ठीक है, तो ये रह गया हम लोगों के पास। तो इसको जो है हम लोग अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x - h, तो x और x कैंसिल होगा, तो -h/x टाइम्स x + h, फिर यहाँ पर h, तो यहाँ से h आ गया, h और h इसको कॉमन ले सकते हैं, तो फिर h ये बाहर हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर 1 - 1 टाइम्स 1/x टाइम्स x + h, तो ये h को अब 0 डालेंगे, तब फिर यहाँ पर क्या हो गया x + 0, तो ये 1 - 1/x²। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा और फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। अगर इसको निकालना है f(x = 2x + 3/x - 2, फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल बोला गया है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोला रहता 2x + 3/x - 2 इसका डेरिवेटिव निकालना है, तब फिर हम लोग किस वो u/v का लगा सकते थे कि v टाइम्स इसका डेरिवेटिव, तो वो क्या होता 2 है ना, v टाइम्स du/dx माइनस फिर u टाइम्स फिर इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव तो 1 होता, फिर डिवाइडेड बाई x - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर -4 आता है, यहाँ पर -3, तो ये -7/x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला गया है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फिर से वही कि f(x + h - f(x) मतलब ये फंक्शन है, तो यहाँ पर अगर h का चेंज लाएं तो y एक्सिस में f(x + h - f(x) का चेंज आया, तो डिवाइड बाई h, फिर h टेंडिंग टू 0, तो f(x + h) आपका 2 टाइम्स x + h + 3/x + h - 2, फिर माइनस ये चीज़, इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ पर खुद से। ठीक है, तो ये -7 आ जाएगा, ये स्टेप खुद से कर लो, यहाँ पर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, h और h कैंसिल होगा और फिर लास्ट में h को यहाँ पर 0 डालोगे तो -7/x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट sin²x, तो इसको sin x टाइम्स sin x सोच सकते हैं। ठीक है, तो एक बार sin x को बाहर रखो, sin x का डेरिवेटिव लो, तो sin x टाइम्स यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x प्लस फिर sin x को लो बाहर और फिर से sin x का डेरिवेटिव लो, तो फिर से cos x, तो 2 टाइम्स sin x cos x, तो sin 2x। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसको देखते हैं f(x = sin x + cos x), तो sin x प्लस cos x इसका डेरिवेटिव लेना है, तो सम ऑफ फंक्शन है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला गया फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में हमेशा उसी चीज़ को f(x + h - f(x) डिवाइड बाई h और फिर ये लिमिट टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो f(x + h) क्या होगा, sin (x + h) प्लस cos (x + h) ये चीज़, और फिर माइनस f(x), तो माइनस sin x माइनस cos h डिवाइड बाई यहाँ पर h। तो यहाँ पर जो है हम लोग sin a प्लस, तो हम लोग किसको कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पर 2 cos a + b/2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b/2। ठीक है, sin a माइनस sin b। ठीक है, अगर हम लोग sin a माइनस sin b लेते हैं तो 2 cos a + b/2 टाइम्स sin a माइनस b/2। ठीक है, और फिर ये cos a माइनस cos b, तो फिर हमारे पास 2 sin a + b/2 टाइम्स sin a माइनस b/2 और फिर यहाँ पर माइनस। ठीक है,
तो इसको लगा दिया, तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा कि अब हम लोग बस सारे टर्म्स को जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये x और x यहाँ पर कैंसिल होगा, साइन ऑफ h/2, तो हम लोग h को यहाँ पर अलग से ले लिया और फिर h को यहाँ पर अलग से ले लिया, ठीक है। तो साइन ऑफ h/2 बाई h/2, h/2 टेंस टू 0, तो ये चीज़ आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर cos 2x प्लस h/2 ये आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो 2 है इसको यहाँ पर भेज दिया बाई 2 में, और फिर यहाँ पर फिर से वही चीज़ साइन ऑफ h/2, तो ये फिर से h/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर साइन ऑफ 2x प्लस h/2। तो अब यहाँ पर ज़ीरो डालेंगे तो cos x बच जाएगा यहाँ से, और फिर मतलब ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से जो है ये साइन x बच जाएगा, ठीक है। तो इसको करके देखो, समझ में आ जाना चाहिए। फिर इसमें कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोला गया है, तो cot x बोला गया है, तो cot x को सिंपली हम लोग क्या सोच सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाई साइन x, इसका डेरिवेटिव। तो ये फिर से v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस फिर u इंटू ये साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स v इंटू डी यू बाई डिवाइडेड बाई फिर v का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो -1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो फिर ये माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स है माइनस यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आई होप कैलकुलेशन सही है। v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो फिर -1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद इसको देखते हैं, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ ये। तो ये फिर से दो फंक्शंस का यहाँ पर ये है x⁵ माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये फिर से v, इसको सोच सकते हैं तो v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स, मतलब कि x⁵ माइनस कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव, माइनस फिर u टाइम्स डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी को यूज़ कर रहे हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि एक बार इसका डेरिवेटिव तो 5 टाइम्स x⁴, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये प्लस साइन x हो जाएगा। फिर यहाँ पर x⁵ माइनस cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। तो अब इसी को सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर कि x⁵ cos x यहाँ से आ जाएगा, माइनस x⁵ cos x, फिर प्लस 5x⁴ साइन x, और फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर x, और फिर यहाँ से cos स्क्वायर x, तो वो 1 हो जाएगा। तो इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फेमिलियर होते रहोगे। तो फिर से यहाँ पर दो फंक्शंस का यहाँ पर हम लोगों के पास इस टाइप से x प्लस कॉस एक्स बाई टेन एक्स, तो फिर से इसका डेरिवेटिव तो v मतलब टेन एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव तो इसका क्या होगा 1, और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और फिर यहाँ पर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। इसी को और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बस यही कहना था। अब पूरा चैप्टर का समरी अगर करना है दिमाग में, तो बस एक वही लिमिट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर मैं फिर से समराइज़ कर दूं तो फंक्शन कुछ इस टाइप से है, मान लो कि यहाँ तक इस टाइप से आ रहा है, फिर यहाँ पर ऐसे जंप ले रहा है, और इस पॉइंट पर जो है मान लो कि फंक्शन का कुछ ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मान लो कि मैं 5 कह रहा हूँ, इसको मान लो कि मैं 10 कह रहा हूँ, इसको मान लो कि मैं कुछ 20 कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड और ये x इज इक्वल टू a है मान लो, ठीक है, और ये f ऑफ x है। तो मान लो कि मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कहता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x टेंस टू a माइनस, तो माइनस के साइड से यहाँ पर 5 को अप्रोच कर रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया हम लोग का, ठीक है। फिर राइट हैंड लिमिट अगर देखेंगे तो राइट साइड से अगर आएंगे तो ये 10 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका अगर RHL लिखेंगे तो राइट हैंड लिमिट हम लोग का क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर तो इसमें क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है,
ठीक है। फंक्शन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, फंक्शन क्या कर रहा है उससे मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा क्लास 12th का, जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है, ठीक है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये मान लो कि 5 है, ये ए पर है, तो यहाँ पर हम लोग लिमिट एग्जिस्ट कहेंगे, है ना। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अब मान लो फंक्शन यहाँ पर है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली एट, मतलब एफ ऑफ ए जो है वो मान लो 20 है, ठीक है, एफ ऑफ ए जो है वो 20 है। तो इस केस में क्या हो गया कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर सेम होता लिमिट के तब फिर हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूस कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्लास 12 के चैप्टर में देखेंगे। फिर हम लोगों ने डेरिवेटिव्स का देखा कि कोई भी हम लोग x पर हैं तो यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे x प्लस एच का, ठीक है। तो h का चेंज किया तो x प्लस एच पर पहुँच गए। तो फंक्शन पहले f ऑफ x पे था, है ना, ये हम लोग का f ऑफ x था। अब फंक्शन आपका f ऑफ x प्लस एच पहुँच गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्लोप देखूँगा तो वो क्या हो गया, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई फिर ये h। अब इसी चीज़ को अगर मैं छोटा करते जाऊँगा तो फिर ये जो स्लोप है यहाँ पर जो टेंजेंट होगा उसके स्लोप को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो उसी को जो है हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो स्लोप के टर्म्स में सोच सकते हो या फिर इस टर्म्स में कि इतना चेंज आया और फिर ये टेंडिंग टू, और ये जो चेंज है मतलब x में h का चेंज के करस्पॉन्डिंग y में इतना चेंज आया, तो यही चेंज को अगर छोटा करते जाओगे, जीरो को अप्रोच करोगे, तब फिर उसको हम लोग डेरिवेटिव कहेंगे। और सेम चीज़ हम लोग राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। तो राइट साइड से करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव, या फिर ये लिमिट का राइट हैंड लिमिट, और फिर लेफ्ट साइड से करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस लिमिट, है ना। तो अगर दोनों इक्वल होगा तो हम लोग कहेंगे कि डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन। तो ये सब जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास 12 का जो कैलकुलस है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा।